हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग चतुर्भुज चैप्टर है, चतुर्भुज उसको हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 है। उसमें अभी तक 5 लेक्चर मैंने ले लिया है। आज छठा लेक्चर है, छठा वीडियो है। तो उस पर आज हम लोग छठे जो चतुर्भुज चैप्टर चल रहा है उस पर एक्सरसाइज चल रही थी 8.1। उसके क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। ये प्रूफ करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी से बेस्ड उसी तरीके से क्वेश्चन है। उसमें वहाँ पे ये था क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहले नंबर 1 वाला क्वेश्चन, वहाँ पे ये था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध करना था आयत है। ठीक है, वहाँ विकर्ण बराबर थे तो आयत सिद्ध करना था। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, एक वर्ग के विकर्ण बराबर अगर होते हैं, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं, संविभाजित करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना समझ में आ रहा है? एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात AC बराबर BD करना है और ABCD एक वर्ग है। और क्या कह रहा है? परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं, जो काटते हैं 90 से कोण बनता है, ये भी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिख दिया, ABCD एक वर्ग है। सिद्ध क्या करना है? AC बराबर BD, AC बराबर BD। अच्छा, AC बराबर BD और आप जानते हैं AC बराबर BD हो गया और AO बराबर OC सिद्ध करना है और OB बराबर OD सिद्ध करना है। ठीक है, और परस्पर क्या करें? 90 अंश पे काटते हैं, अर्थात क्या सिद्ध करना है आपको? COD बराबर 90 अंश, ये कोण 90 अंश का करना है। ठीक है, क्योंकि जब वर्ग की जब बराबर कटती है तो 90 अंश सब बनेगा। ये कोण अगर 90 अंश प्रूफ हो जाएगा 190 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? एक ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर ये। ठीक है, और AC जो है AC बराबर BD सिद्ध करना है। और AC आप जानते ही हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज अगर होता है तो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं परस्पर समविभाजित करते हैं, है ना। तो AO बराबर OC का हम सिद्ध कर देंगे तो भी आपका ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब आपको ये विकर्ण अगर बराबर हो जाएंगे, है ना, विकर्ण बराबर दिखाना है, प्लस ये DO बराबर OB दिखाना है, AO बराबर ये दिखाना है और एक कोण कोई 90 अंश का दिखा देना है। तो मैंने मान लिया COD कोण दिखा दे रहा है, COD बराबर 90 अंश। ठीक, कैसे करना है? सेम उसी तरीके से मैंने चित्र बनाया है जो कल बनाया था पहले क्वेश्चन में। सेम ABCD एक क्या है? वर्ग है। ठीक है, मैंने लिया ABCD वर्ग। तो मैंने क्या लिया? ट्रायंगल ABC ले रहे हैं और BAD। कल मैंने इस पे किया था और सर्वांश सिद्ध किया था, तो मैं सेम इस तरह ले रहा हूँ, ABC और ABC और BAD। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इसमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या बराबर है? देखिए ABC में और BAD में। ठीक है, BC बराबर किसके होगा? AD के होगा। देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो BC बराबर AD हो जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में उसमें हमने विकर्ण बराबर था, विकर्ण तो यहाँ बराबर दिया नहीं है, तो इसका अंतर कुछ और लेना पड़ेगा, तो हम कोण ले रहे हैं। ठीक है, BAD बराबर कोण होगा ABC, क्योंकि वर्ग में जो वर्ग होता है ना, वर्ग होता है, उसके सभी अंतःकोण 90-90 अंश के होते हैं, सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं, इसलिए ABC बराबर BAD प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए मैं लिख दिया क्या? ABC और BAD बराबर 90 अंश। ठीक है, और AB दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज में क्या हो गया? ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। देखिए ये त्रिभुज लिया है और ये त्रिभुज लिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये दोनों में कॉमन है, और ये 90 अंश, ये 90 अंश। ठीक, तो आप जानते हैं ये तीनों चीज से मिला के क्या देगा? सर्वांक्षण। क्यों? साइड एंगल साइड सर्वांक्षणता नियम से। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांक्षणता नियम से ये त्रिभुज ABC और BAD क्या हो जाएगा? सर्वांक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज
सर्वांशम हो गया, ए बी सी सर्वांशम हुआ, डी ए डी के सर्वांशम हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? सर्वांशम होने से ये फायदा हो गया, हमको मिल गया AC बराबर BD। यही हमको सिद्ध करना था, तो पहला चीज तो प्रूफ हो गया AC बराबर BD, ठीक है, BD बराबर AC, ये प्रूफ, एक चीज तो प्रूफ हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इस चीज को AO बराबर OC सिद्ध करने के लिए AO कहां पे आ रहा है, AO यहां पे आ रहा है, OC क्या है, यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम त्रिभुज लेंगे AOB और COD में, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, AOB और COD में ले लिया। अच्छा, तो अब बताइए जरा इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज देखिए AOD और COD, ध्यान से देखिए, तो ये लाइन ऐसे जा रही है ना, और ये समांतर है, तो ये एकांतर कोण होगा, तो ये कोण जो इधर वाला कोण, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, इसी तरीके से ये एकांतर कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा और तीसरा ये वाला कोण देखिए शीर्षविभव कोण के बराबर हो जाएगा, चाहे इससे कर सकते हैं, नहीं तो ये इसके बराबर कर लीजिए, उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों ही कोण बराबर आ रहे हैं, तो सर्वांशम का हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो तीनों कोण से नहीं कर सकते हैं, तीनों भुजा से कर सकते हैं, तो तीनों कोण से नहीं कर सकते, इसलिए दो कोण लेंगे और एक भुजा लेंगे, तो एक भुजा AB और BC, ठीक है। क्योंकि तीनों कोण लेने से समरूप हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सर्वांशम हो, ठीक है। दो कोण कम से कम एक भुजा होनी चाहिए सर्वांशम के लिए, ठीक है। तो वही चीज मैंने किया, त्रिभुज AOB लिया और COD में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए OAB बराबर OCD, एकांतर कोण मैंने आपको बताया, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण देखिए इसके एकांतर कोण के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, AB बराबर CD, वर्ग की भुजा है, एकांतर कोण एक भुजा, ठीक। फिर एक दूसरा कोण देखिए इधर वाला, ये वाला OBA और ODC, एकांतर कोण, देखिए दो कोण और उसके बीच की भुजा अगर हैं बराबर, ठीक, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम है। तो सर्वांशम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए AOB मैंने लिख दिया, AOB सर्वांशम COD, तो इसका मतलब AO बराबर CO हो जाएगा, OC लिख सकते हैं, CO बात वही है, ठीक। जैसे OB बराबर ये OB बराबर OD, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये भी प्रूफ हो गया, हाँ। ये सेकंड पार्ट में मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब तीसरा हमको सिद्ध करना है 90 अंश, ठीक। तो 90 अंश क्या सिद्ध करना है, COD, ये 90 अंश है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ करें, मतलब कोई एक 90 अंश कर देना, COD करते हैं या DOA करते हैं, कोई भी एक चीज करते हैं, मतलब जो यहाँ पे बन रहा है, जो कट कर रही है क्या कट वहां पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सिद्ध कर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये ले रहा हूँ AOB ले रहा हूँ और AOD ले लिया, ठीक है। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD में, देखिए AOB और AOD। अच्छा आप देखिए AOB और ट्रायंगल AOD में, तो AOB बराबर OD अभी मैंने प्रूफ किया है, ऊपर ही सिद्ध कर चुके हैं, OB बराबर OD, OB बराबर OD या BO बात वही है, ठीक है। OB बराबर OD, OB बराबर OD सिद्ध कर चुके हैं ऊपर। अच्छा AB और AD बराबर है, AB और AD बराबर है, वर्ग की भुजा है इसलिए, ठीक है। और OA देखिए दोनों में कॉमन है, भैया ये त्रिभुज ले रहे हैं ना, देखिए ये त्रिभुज ले रहे हैं और ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक। देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक, ये भुजा बराबर है। DO और OB बराबर सिद्ध पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक, और AO दोनों में कॉमन है, तो ये सब क्या हो गया, सर्वांशम, ठीक है। तीनों साइड बराबर हो गई ना, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये साइड इससे, ये साइड जो है कॉमन दोनों में, और ये इसके बराबर हो गई, तो ये तीनों से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, AOB सर्वांशम हो गया AOD के, ठीक है। किस नियम से, त्रिभुज के साइड सर्वांशमता नियम से, ठीक। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमको ये फायदा हुआ कि सर्वांशम का तो संगत भाग बराबर होंगे, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो गया, इसका मतलब कि इसके क्या होगा, कोण भी उसी ऑर्डर में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो AOB बराबर AOD है ना,
AOB बराबर AOD होगा। ठीक, कोण भाई संगत कोण भी तो बराबर होंगे भाई। जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो देखिए कोण भी देखिए संगत, AOB से कम है तो AOD बराबर हो जाएंगे। CPCT वही चीज में लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल। ठीक, हिंदी में बोलेंगे क्या, हिंदी में इसको बोलेंगे CPCT अर्थात कॉमन पार्ट अर्थात संगत, उसकी हिंदी होगी संगत भाग किसके, सर्वांगीण त्रिभुज के। तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, तो CPCT लिख दीजिए। ठीक, अच्छा तो आपको ये मिल गया AOB प्लस AOD बराबर मिल गया। ठीक, अच्छा आप ये बताइए, ये एक लाइन है और एक लाइन से कट कर रही है, तो ये कोण प्लस ये कोण 180 होगा ना, तो ये लिख दिया एंगल AOB प्लस AOD बराबर कितना 180 अंश। रेखा के ऊपर है नहीं, देखिए रेखा है और इसकी लंबाई कट रही है तो रेखा के ऊपर गया, इधर का कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। अच्छा AOB प्लस बराबर ये AOB बराबर AOD भी हमने प्रूफ किया, समीकरण में फर्स्ट डाल दिया था। ठीक है, तो AOB और AD की जगह मैंने OB लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया तो 2AOB हो जाएगा, 2AOB हो जाएगा 180 अंश, इसलिए AOB बराबर डिवाइड हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो AOB बराबर 90 अंश। चलिए तो यहाँ पे आप OB लिख दीजिए, है ना, चाहे जो लिखते हैं, मैं यहाँ 90 अंश कर रहा हूँ, चाहे जो लिखते हैं मैं यहाँ कर दे रहा हूँ AOD कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही कोण हमको 90 अंश तो करना था हमारा 90 अंश। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण का मान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए, इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन को भी लिखूंगा। एक बार इसको मैं और रिकैप करा दे रहा हूं कि कैसे किया है, जल्दी बताऊंगा। ठीक है, समझा चुका हूं, देख लीजिए। अगर ना जो बच्चे ना देख पाए हों फिर से बता दे रहा हूँ। दर्शाना है एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और परस्पर समकोण पर संधिवाहित करते हैं। तो मैंने एक बार बना लिया, ABCD एक वर्ग है, सिद्ध क्या करना है, AC बराबर ये विकर्ण को दिखाना है बराबर। ठीक है, और AO बराबर OC, OB बराबर OD सिद्ध करना है, और एक कोण 90 अंश अंदर करना है। तो मैंने मान लिया AOB को 90 अंश दिखाना है, ये दिखाना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ABC लिया और BAD लिया। ठीक है, इन दोनों में देखिए AD बराबर BC आ जाएगा, BC बराबर AD आ गया। ठीक, और ये कोण बराबर होगा 90 अंश, क्यों, तो कोण 90 अंश का होगा। ठीक, और AB दोनों में ही कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में AB कॉमन है, इससे ये क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया BAD का। किस नियम से, साइड एंगल साइड। ठीक, सर्वांशम। ठीक, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हमको मिल गया भाई ये त्रिभुज सर्वांशम, ये त्रिभुज सर्वांशम, इसका मतलब BD बराबर AC। ये पहला से तो प्रूफ हो गया, BD बराबर AC। ठीक, अब आपको सिद्ध क्या करना है, OB बराबर OC। ठीक, तो इसके करने के लिए क्या करना होगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा, AOB COD लिया। ठीक, ले लिए। अब देखिए इन दोनों में देखिए ये कोण एकांतर कोण है कि नहीं इसके, वही चीज, और ये कोण इसके एकांतर है। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिख दिया, OAB बराबर OCD एकांतर कोण। ठीक, AB बराबर DC CD। ठीक, और इधर वाला एकांतर कोण ABA बराबर ODC। ठीक, एकांतर कोण। ठीक, तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांशम हो गया। ठीक, तो सर्वांशम हो गया तो O बराबर OC हो गया, OD बराबर OB हो गया। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया आपका। अब दिखाना है 90 अंश। ठीक है, AOB बराबर दिखाना है 90 अंश। तो मैंने क्या किया, ये त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 90 अंश दिखाना होता है तो इसमें जो ज्वाइंट होता है एक दूसरे से, इसको लिया है। तो मैंने क्या लिया, AOB लिया और मतलब AOB लिया और AOD ऊपर वाले लिया। ठीक, इसमें क्या होगा, इन दोनों में देखिए OD बराबर OB हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये त्रिभुज ऊपर वाला और नीचे वाला लिया। OD बराबर OB तो पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर
AB बराबर AD होगा वर्ग की भुजा है इसलिए, और OA दोनों में कॉमन है इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज नीचे वाला सर्वांशम हो गया। ठीक, सर्वांश हो गया। इससे क्या मिल गया, AOB बराबर कोण AOD, हाँ बराबर होगा, भाई संगत कोण भी बराबर होंगे, तो हमको इस कोण से मतलब एक ही कोण हम ले रहे हैं AOD बराबर OD। ठीक है, सब हो गया। फिर अब आप जानते हैं ये एक सीधी रेखा और एक लंबी रेखा कट कर रही है, तो ये कोण प्लस ये कोण 180 होगा, तो वही लिख दिया मैंने AOB प्लस AOD बराबर 180 जो कि रेखाखंड है। ठीक, इसलिए अच्छा अभी आपने प्रूफ बताया है AOB बराबर AOD। ठीक, तो AOD की जगह मैंने AOB लिख दिया, तो ये हो गया 2AB AOB हो गया 180, इसलिए 1 OB बराबर हो गया 90। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। ठीक, अब इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसे करना है, तो सबसे पहले ABCD क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC दिया है, AC दिया हुआ है। ठीक, कोण A को समद्विभाजित करता है, जो AC है कोण A को समद्विभाजित करता है, जो समद्विभाजित करता है अर्थात ये कोण DAC बराबर BAC होगा, तो मैं लिख दिया DAC बराबर BAC, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट डाल दिया। ठीक, चलिए अब आप बताइए DAC एकांतर कोण किसके होगा, BCA का। ठीक, तो वही लिख दिया मैंने, एंगल DA की समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर इसके है। ठीक, और एक त्रिभुज कट कर रही है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो वही लिख दिया मैंने। ठीक, और इसी तरीके से ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, दो कोण बन रहे हैं एकांतर, तो एक देखिए DAC बराबर BCA एकांतर कोण, दूसरा एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला इसके बन रहा है। ठीक है, तो वैसे लिख दिया BAC बराबर ACD। ठीक, ठीक है, तो ये एकांतर कोण समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर थर्ड। ठीक, अच्छा DAC की वैल्यू क्या है, BCA है ना, DAC की वैल्यू क्या है BCA, तो ये BCA हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा BCA। ठीक, अच्छा BAC बराबर ACD है ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, BCA बराबर ACD। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने ACD बराबर BCA, इन दोनों से देखिए बराबर हो गया। भाई DAC की वैल्यू यहाँ रख दी, BCA आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए DAC की वैल्यू मैंने रख दिया BCA, तो यहाँ BCA आ गया। ठीक, BCA आ गया। ठीक है, और BAC की जगह पे ACD। ठीक है, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए, तो इसीलिए ACD बराबर BCA हो गया। ठीक है, ACD बराबर BCA हो गया। ठीक, अच्छा तो एक चीज तुमको मिल गई, क्या मिल गया, एंगल ACD बराबर BCA, यानी दोनों कोण बराबर हो गए। तो जब दोनों कोण बराबर हो गए इसका मतलब क्या हुआ, अतः AC ये दोनों कोण, इसका तो जो ये AC है इसका समद्विभाजक है कोण C का, अतः विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो ये सिद्ध करना पहली चीज हो गई, पहली चीज हो गई, पहला चीज यहाँ सिद्ध हो गया। ठीक, अब जरा समीकरण नंबर सेकंड और फोर्थ देख लीजिए जरा, ये सेकंड है और ये फोर्थ है, इन दोनों से जरा देखिए BCA यहाँ ये लिखा है, तो ACD बराबर DAC आ जाएगा। देखिए ये BCA है, ये BCA है ना, सेकंड नंबर देखिए, फोर्थ देखिए, दोनों में राइट साइड वाला सेम है, लेफ्ट सेम होगा ना, तो एंगल DAC बराबर ACD हो जाएगा, ACD बराबर DAC, ACD और DAC, अर्थात कहने का मतलब है कि ये कोण, अगर मैं रेड से दिखाऊं, कहने का मतलब ये जो है, तो ये कोण अब आगे देखिए मैं मिटा दूंगा बाद में, ये कोण बराबर है। ठीक, तो आप बताइए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो उसके सामने की भुजाएं भी तो बराबर होंगी, तो इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा ये बराबर होगी, है ना, बराबर होगी ना, वही चीज मैं लिख दिया। देखिए ट्रायंगल ADC में क्या है
क्या दिया है, ACD बराबर क्या, DAC है ना, सिद्ध कर चुके हैं, देखिए सिद्ध कर चुके हैं। तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना, तो ऐसे मैं लिख दिया AD बराबर DC। क्यों, त्रिभुज के बराबर कोणों की समग्र भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो ठीक है, तो इससे ये पता लग गया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। ठीक है, मैं डाल दे रहा हूं रेड वाला। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। ये है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होते थे, इसके बराबर तो ये हो गई और इसके सामने ये, और ये दोनों ही बराबर है, तो इसका चारों भुजा बराबर हो गई, है ना। तो वही चीज लिख दिया, एक समांतर चतुर्भुज की जिसकी आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। जिसकी आसन मतलब जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई है, ये समान है, ये दोनों समान है, तो समान तो समचतुर्भुज होता है। भाई जब ये दोनों समान है तो इसके समान तो ये होगा, इसके समान ये, तो इसके चारों ही तो बराबर हो गई, है ना। वही चीज मैंने लिख दिया, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। अतः ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।